ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ना तो आप सब बोलोगे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं 2 गवाह लेकर आई हूँ जो बताएंगे कि उनके साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोदी केयर कंपनी की। आप क्या चाहते हो बिजनेस में? आप जहां भी काम करो, आप यही तो चाहते हो कि सेफ एंड सिक्योर रहो, यही तो चाहते हो आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, आप सिक्योर रहो, है ना, आपके बच्चे सिक्योर रहे, यही चाहते हो कि जहां भी आप काम करो आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आप अच्छा पैसा कमाओ, पैसिव इनकम अर्न करो, और वो भी सेफली, है ना, और सिक्योरिटी के साथ में, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे मोदी केयर में पॉसिबल है, बिकॉज पहली बात तो मोदी केयर कंपनी जो है वो कम्प्लीटली लीगल है, कम्प्लीटली लीगल। जैसे कि मैं आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है उसकी शुरुआत हुई थी सन 1940 में, 1940 में शुरुआत हुई थी। पहला देश यूएसए था। कम से कम ये 170 देशों में इंडस्ट्री काम कर रही है, 170 कंट्रीज में इंडस्ट्री काम कर रही है, जिसमें हमारा भारत भी आता है। और अगर हम टॉप 10 मार्केट्स की बात करें तो उसमें हम नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ना, जनता है जो, वो क्या है कि हर चीज को सबकी नजर से देखती है, हर चीज को। मैं कहती हूँ आप किसी भी चीज को पहले देख रहे हो ना तो जांच पड़ताल करो, लेकिन ऐसा नहीं चीज को देख के हट अवॉइड मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा ये बिल गेट्स की बात है किसकी बात है, शायद बिल गेट्स की बात है। एक इंटरव्यू में एक जो पत्रकार होता है उसने पूछा बिल गेट्स से कि आप इतने अमीर क्यों हैं, है ना। उन्होंने सवाल किया आप इतने अमीर क्यों हैं। तो क्या हुआ, बिल गेट्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक चेक साइन किया और चेक साइन करके जो जर्नलिस्ट थी उसको दे दिया कि ये लो, इसमें जो भी अमाउंट आपको भरना है वो आप फिल कर सकते हो। वो तो घबरा गई, उसने सोचा ये क्या। उसने कहा मैंने एक सिंपल सा आपसे सवाल किया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने आपको एक सिंपल सा सवाल किया है कि आप इतने अमीर क्यों हो। बिल गेट्स ने जवाब दिया मैं इसलिए अमीर हूँ कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं। मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि ये चेक है, आप इसमें जितना अमाउंट फिल कर सकते हैं उतना अमाउंट फिल कीजिए, आपने इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, ठीक है ना। तो मैं अमीर इसलिए हूँ क्योंकि मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता, ठीक है ना। इसलिए हम जो हमारे इंडियन है वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को जाने देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडिया पीछे है। वैसे तो हमारे इंडिया को नंबर 1 पे होना चाहिए था डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो लोगों का बिजनेस है और हमारे लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर हम सारी कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करें, बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनमें अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। देखो मैं टॉप 10 कंट्रीज आपको दिखाती हूँ। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। सो अगर मैं आपको टॉप 10 कंट्रीज की बात करूँ, ये तो इंडिया का है, ये ग्लोबली है। ग्लोबली अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, सन 1940 में स्टार्ट हुई थी, यूएसए पहला देश था। 170 कंट्रीज में ये इंडस्ट्री वर्क करती है। और टॉप 10 कंट्रीज की हम बात करें तो चाइना, यूएसए, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान। ये मलेशिया, फ्रांस, मैक्सिको, ये ताइवान, ये तो हमसे भी छोटे छोटे देश हैं। जापान तो बहुत छोटा देश है। और इन देशों की जो पॉपुलेशन है ना, इन कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, ठीक है। फिर भी ये टॉप 10 मार्केट्स में आते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देते, ये अपॉर्चुनिटीज को लेते हैं, उसको उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या लीगल है या इलीगल है, और लीगल है तो फिर उस काम को वो करते हैं, ठीक है ना। ये लोगों की बातों में आके उसको जाने नहीं देते, सुनी सुनाई बातों में आके उसको जाने नहीं देते। इसलिए हम इन टॉप 10 में नहीं आते, और हम इन टॉप 10 में आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत तगड़ा स्कोप है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास लोग ही लोग हैं, कोई कमी नहीं। आपको पता है अभी मात्र सिर्फ 5% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ओनली 5%, ओनली 5%। करोड़ों की जनसंख्या है हमारी इंडिया की। कोई मुझे बताएगा कितने करोड़ की जनसंख्या हमारी इंडिया की? मेरे हिसाब से शायद 140 के आसपास होगा, ठीक है ना। तो करोड़ों की पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, और उसमें से ओनली 131, ओके,
उसमें से ओनली 135 करोड़ 140, ठीक है, सबका अलग अलग आ रहा है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया 140 के आसपास है, ठीक है ना। करोड़ों की पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, और उसमें से ओनली 5% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी सभी अभी फ्री है। तो इसको मैं क्या बोलूँ, अपॉर्चुनिटी, क्या बोलूँ इसको, ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास 95% लोग अभी बचे हुए हैं, या ये कुछ और है ना, क्या है ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास में अभी 95% लोग बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, लेकिन ग्रो किसके साथ करोगे, एक लीगल कंपनी के साथ में। अब मैं लीगल कंपनी का आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी, सरकार का कानून, सरकार का लॉ, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, सरकार का जो कानून है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना। आप सोचो कभी नेटवर्क मार्केटिंग बोलती है, कभी डायरेक्ट सेलिंग बोलती है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ही बात है। नेटवर्क मार्केटिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ नेटवर्क बना के मार्केटिंग करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ कस्टमर को डायरेक्ट सेल किया जाता है, तभी तो हमें बीच वाला मार्जिन मिलता है, ठीक है ना। तो इस इंडस्ट्री के लिए सरकार ने एक गाइडलाइन तैयार की है, एक लॉ तैयार किया है। उस लॉ के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि इनकम जो जनरेट हो ना, वो या तो प्रोडक्ट की परचेज पे हो, रीपरचेज पे हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट की परचेज पे हो, रीपरचेज पे हो। लोगों को ज्वाइन कराने पे पैसा नहीं आना चाहिए, और कोई भी कंपनी लोगों को ज्वाइन कराने में पैसा नहीं देती, कोई भी कंपनी लोगों को ज्वाइन कराने में पैसा नहीं देती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की परचेज पे और रीपरचेज पे जो कमीशन जनरेट होता है वो एक जेन्युइन इनकम है। तो कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, जिसमें प्रोडक्ट को खरीदा जाए और बार बार खरीदा जाए, ताकि हर महीने कमीशन जनरेट हो, हर महीने इनकम आए, ठीक है ना। ये सरकार का कानून कहता है। तो जो कंपनी प्रोडक्ट बेस होती है, और प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए, ये भी सरकार के कानून में लिखा हुआ है, डमी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों के काम का हो, जिसको बार बार खरीदा जा सके, और बार बार खरीद के जिसपे इनकम जनरेट की जा सके, है ना। तो जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो सारी लीगल है, जिनके प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदा जाता है वो सारी लीगल है। प्रोडक्ट की परचेज पे और रीपरचेज पे जो इनकम जनरेट होती है वो जेन्युइन इनकम होती है। तो आपको अगर काम करना है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कीजिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है और लंबे समय तक चलती है, और आप उसमें अच्छा पैसा कमाते हो, और ऐसी कंपनीज में आप पैसिव इनकम भी अर्न करते हो, बिगर इनकम भी अर्न करते हो। तो मोदी केयर हमारी उन्हीं कंपनीज में से एक है। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इंडिया की पहली कंपनी है। इसका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, देखो प्रोडक्ट कैटेगरी भी हमें देखनी चाहिए। हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो बहुत बड़ी है। हमारे पास में न्यू बॉर्न बेबी से लेके और 100 साल तक के इंसान के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमारे यहाँ एक बूढ़ा बड़ा इंसान ज्वाइन हो सकता है, 60 साल का, 70 साल का। हमारे यहाँ 30-35 साल की महिलाएं ज्वाइन हो सकती है, हमारे यहाँ हाउस वाइफ ज्वाइन हो सकती है, हमारे यहाँ स्टूडेंट ज्वाइन हो सकती है, हमारे यहाँ कोई भी ज्वाइन हो सकता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट है, हर एक जरूरत का सामान है, ठीक है। तो हमारे यहाँ का ज्वाइनिंग रेशियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कैटेगरीज बहुत बड़ी है। एक बूढ़ा बड़ा आदमी अगर मान लो कोई ओनली ब्यूटी की कंपनी है, ओनली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ओनली ब्यूटी की कंपनी में एक 60 साल की औरत जाके क्या करेगी, या एक 60 साल का आदमी जाके क्या करेगा, उसके काम का ही नहीं है, तो ज्वाइनिंग रेशियो घट जाता है। ओनली सप्लीमेंट्स में एक यंग इंसान जाके क्या करेगा, एक बच्चा जाके क्या करेगा, तो क्या होता है, ज्वाइनिंग रेशियो घट जाता है। हमारे यहाँ ज्वाइनिंग रेशियो बढ़िया है। हमारे यहाँ 60 साल का इंसान जो सप्लीमेंट की नीड है वो भी ज्वाइन हो सकता है, जिसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नीड है वो भी ज्वाइन हो सकता है, जिसको घर का सामान लेना है वो भी ज्वाइन हो सकता है, और घर का सामान तो हर घर में आता है। तो हमारे यहाँ का ज्वाइनिंग रेशियो बहुत अच्छा है, हम हर किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक 100 साल तक के इंसान का हमारे पास सारा मोस्टली सामान मिलता है। तो हमारे यहाँ का ज्वाइनिंग रेशियो अच्छा है, इसलिए मैंने मोदी केयर का चुनाव किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बोला कि आजा आजा मोदी केयर बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने खुद ने मोदी केयर का चुनाव किया था। मोदी केयर में आने से पहले मैंने एक कॉस्मेटिक कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ यूजर, ओनली एज अ यूजर था। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, और उस कॉस्मेटिक कंपनी को मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं उसके प्रोडक्ट्स यूज करती थी, और मैं उसके प्रोडक्ट्स इसलिए यूज करती थी क्योंकि मार्केट में कॉस्मेटिक नकली मिलता है, मोस्टली कॉस्मेटिक नकली मिलता है, और हम पता नहीं लगा पाते ये असली है नकली है। जब मेरे पास 6 लिपस्टिक, 6 की 6 नकली, क्रीम वो भी नकली, तो फिर मैंने सोचा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लिया जाए, कम से कम नकली तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है वो डायरेक्ट कंपनी से आता है, और जब कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है तो नकली आने के चांसेस ही नहीं है ना। इस वजह से मैं एक ब्यूटी वाली कंपनी में गई थी जिसमें ओनली ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे,
लेकिन मैंने पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये कोई कंपनी होती है, इसमें कोई पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जब मैंने गई वहां पे किसी ग्रुप में मुझे ज्वाइन किया गया, तब मुझे पता चला, तब मुझे प्रोसेस समझ में आया कि भाई खुद की खरीदारी में पैसा आता है और लोगों को ज्वाइन करा के बिगर इनकम अर्न कर सकते हैं। उस टाइम पे मेरी स्कूल लेक्चरर की पढ़ाई चल रही थी, एग्जाम्स दे रही थी मैं स्कूल लेक्चरर के। मैंने क्या किया, अपनी स्कूल लेक्चरर की जॉब को मारी लाज और सर्च किया कि कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी। मैंने सोच लिया नेट मार्केटिंग करूंगी भाई, सोच लिया नेट मार्केटिंग करूंगी, ठीक है ना। तो उस कंपनी का जो हाईएस्ट पे आउट था वो 4 लाख था। हमारी कंपनी का जो हाईएस्ट पे आउट है वो है 1.25 करोड़। सुरेखा भार्गव में 1.25 करोड़ कमाती है। तो मैं वहाँ 4 लाख का पे आउट देख के इम्प्रेस हो गई और मैं इधर आ गई मोदी केयर में। मैंने मोदी केयर को चुना एज अ करियर, क्योंकि मुझे बिगर इनकम अर्न करनी, ठीक है ना, इसलिए मैं मोदी केयर में आई। और मोदी केयर में आते ही मैंने अक्षी मैम का पे आउट देखा 9 लाख में। यहाँ तो और भी तगड़ा पैसा है, यहाँ और भी तगड़ा पैसा है। और मैंने क्यों चुना था मोदी केयर को, देखो पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, किसी ने मुझे बोला नहीं छोड़ने के लिए, किसी ने मुझे बोला नहीं आने के लिए। मैं उस ब्यूटी वाली कंपनी में सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मैं यूजर थी। और जब मुझे बिजनेस करना था तो मुझे पता था कि ओनली ब्यूटी की कंपनी के साथ बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ज्वाइनिंग रेशो घट जाएगा। ब्यूटी के प्रोडक्ट हर कोई यूज नहीं करता, मेरे साथ वाली फीमेल्स ही यूज नहीं करती थी, है ना। बहुत सारी फीमेल्स मेरे साथ में ऐसी थी जो लिपस्टिक वगैरह यूज ही नहीं करती थी। तो ये बात मुझे पता थी कि हर कोई यूज नहीं करता ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो मोस्टली वो लोग यूज नहीं करते, ठीक ना। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि ऐसी कंपनी चुन ली जाए जिसके पास में प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो और प्रोडक्ट रेंज भी बड़ी हो। इसलिए फिर मैंने टॉप 10 कंपनीज को सर्च करके गूगल पे और मोदी केयर का चुनाव किया, बहुत सोच समझ के 1-1.5 महीने की रिसर्च के बाद में, ठीक है ना। ऐसे मैं इस कंपनी में आई और मैंने अपना स्कूल लेक्चरर का जो करियर था उसको साइड कर दिया और मैं यहाँ आ गई, ठीक है, क्लियर हुआ। सो ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, आपको क्या करना है, बस इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है। बस आपको लीगल कंपनी का चुनाव करना है। और लीगल कंपनी कैसी, प्रोडक्ट बेस्ड, और प्रोडक्ट बेस्ड कैसी, जिसके पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी हो, क्वालिटी अच्छी हो। अगर बहुत बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी है, क्वालिटी अच्छी है और सबसे इम्पोर्टेंट रीजनेबल रेट्स हैं, पे आउट अच्छा देती है, तो वहां पे आपका करियर थोड़ा, मतलब आपकी जो टीम है वो तेजी से बनेगी, ज्वाइनिंग रेशो बढ़िया रहेगा, ज्वाइनिंग रेशो बढ़िया रहेगा, टीम तेजी से बनेगी, ओके। और पुरानी कंपनी होगी तो फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा, कंपनी भागेगी नहीं। अगर पुरानी कंपनी रहेगी, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हमारी कंपनी में सारी क्वालिटीज है, प्रोडक्ट बेस्ड भी है और प्रोडक्ट कैटेगरी भी बहुत बड़ी है, ज्वाइनिंग रेशो काफी अच्छा है इसकी वजह से। और अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का भी, मालिक का भी, IDS में रजिस्टर्ड है, लीगल कंपनी है, पैसिव इनकम देने वाले, जनरेशन प्लान है और पुरानी कंपनी है। तो ये हर तरीके से आपके लिए सेफ है, यहाँ पे हर तरीके से आपका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई दूसरी कंपनी का, किसी इलीगल कंपनी का इंसान आपके पास आता है, आप उसकी बातों में आ जाते हैं और आप क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं अरे मोदी केयर से बढ़िया प्लान तो उसका है, मोदी केयर से बढ़िया प्लान तो उसका है, अरे मुझसे पूछ लो, मोदी केयर से बढ़िया प्लान किसी का नहीं है, ठीक है ना। जो लोग आते हैं वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, वो आपको हमेशा ज्यादातर झूठ और थोड़ा सा सच बताते हैं। मैक्सिमम तो झूठ बोलते हैं और थोड़ा सा सच बताते हैं। बहुत सारी कंपनीज आई जो इलीगल थी। देखो इलीगल कंपनी कौन सी होती है, जितनी भी कंपनी आपको ऐसी दिखेंगी जिनके पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम परचेज है, ठीक है ना, वन टाइम परचेज। बहुत सारे लोग आपको ये आके बोलेंगे अरे आपको यहाँ हर महीने खरीदारी करनी पड़ती है, हमारे पास आ जाओ, हमारे यहाँ से वन टाइम परचेज है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी अगर आपको बोले कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास बस वन टाइम परचेज है, एवरी मंथ इनकम है, आप समझ लेना कि आप इलीगल कंपनी में जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या देखते हो ना, आप लोगों की, मैं सबकी नहीं बोलूंगी, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनकी सोच बहुत छोटी है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घुसती है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके आगे का वो सोच ही नहीं पाते। इसके आगे का सोचो, इसके आगे का मैं बताती हूँ, इसके आगे का आपको क्या सोचना है। इसके आगे का आपको ये सोचना है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो हर महीने इनकम कैसे आएगी। थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो हर महीने इनकम आएगी कैसे, कंपनी किस चीज के ऊपर आपको इनकम देगी। पढ़ा लिखा इंसान ऐसे सोचता है, ठीक है। अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप बस एक बार इन्वेस्ट कर दो और हर महीने पैसा आएगा, एक बार इन्वेस्ट कर दो हर महीने पैसा आएगा, तो मैं यही सोचूंगी ना कि एक बार इन्वेस्टमेंट करके मुझे हर महीने पैसा कैसे आएगा। अरे क्या है ये, राहुल यादव, आपकी लाइफ टाइम मंथली इनकम
है प्लीज रिप्लाई। मेरी मंथली इनकम 2.5 लाख प्लस है। जब भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग लेती हूँ, उस मीटिंग में मैं अपनी इनकम को लाइव दिखाती हूँ। अगर कोई अभी देखना चाहे तो अभी भी मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ। मेरी मंथली पे आउट है 2.5 लाख। फरवरी महीने में 2,57,000 आया था, जनवरी महीने में 2,53,000 आया था, और दिसंबर के महीने में 3,41,000 आया था। और सारा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। ओके, दिखाना मैम, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग में नहीं बैठते? अभी दिखाती हूँ, टाइम निकला जा रहा है, अभी तो मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। आप भी क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे लवली सिकरवार से पाला पड़ा था आपका। होस्ट बना लूं अपने आप को? कहो तो, आपकी इजाजत हो तो होस्ट बना लूं? लवली सिकरवार, ये रही। ठीक है, फोटो वोटो चेक कर लेना, मैं ही तो हूँ, कोई और तो नहीं है। चलिए तो स्क्रीन शेयर करते हैं हम और आपको ले चलते हैं हमारी इनकम पे। जो लोग कह रहे हैं ना आप अपनी इनकम दिखाओ, तो लो मेरी इनकम देखो। वैसे मुझे आपकी बातों को देख के लग नहीं रहा कि आप हमारी टीम से हो, क्योंकि मेरी टीम मेरी इनकम आए दिन देखती है ना? सही कहा ना मेरी टीम? बताओ, मैंने सही कहा ना? मैं एवरी थर्सडे सेशन लेती हूँ, एवरी थर्सडे अपना जो इनकम होता है वो लाइव दिखाती हूँ। ठीक है, तो मेरी जो टीम है वो मेरी इनकम एवरी थर्सडे देखती है। तो आपकी बातों से लग नहीं रहा कि आप मेरी टीम से हो। ठीक है, फिर भी आप देख लो, संतुष्टि कर लो अपनी। वैसे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, बिलिंग नहीं हुई है ना, आप कंफ्यूज मत हो ना कि मैम ने ऑर्डर नहीं डाला। मैम का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, सामान भी आ चुका है, सामान यूज भी कर लिया है ना। शैम्पू जो आज मैंने यूज किया है ना, खरीदा हुआ ही किया है इस महीने का। यहाँ बोनस के अंदर इनकम शो होती है, ये लो देखो मेरी इनकम। फरवरी महीने की इनकम कितनी है? 2,57,000। कितनी है? 2,57,000 ग्रॉस में दिख रहा है ना इनकम है, और टैक्स डिडक्टेड कितना हुआ है? लगभग 12,500 रुपए। आगे भी देख लो भाई, ये जनवरी महीने की इनकम कितनी है? 2,53,000। टैक्स कितना गया है? टैक्स गया है 12,000 के आसपास। इनकम टैक्स हमें पे करना होता है। ठीक है, दिसंबर महीने की इनकम देख लो, देखते जाओ, कितनी देखनी है उतनी देखो, मन भर के देखो इनकम। 3,41,000, 3,41,000। टैक्स कितना गया है? 17,000। इनकम टैक्स भी हम पे करते हैं। ओके, ठीक है, देख ली। अब आप बता दो, आप मेरी टीम से तो हो नहीं? आपकी बातों से फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरी टीम वाले मेरी इनकम आए दिन देखते हैं। है ना, मेरी टीम वाले मेरी इनकम आए दिन देखते हैं, क्योंकि मैं अपनी इनकम मीटिंग्स में दिखाती हूँ, लाइव दिखाती हूँ। ओके, चलिए तो फिर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इनकम देख ली आपने मेरी, तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत प्यारी है ना, लेकिन उस इंडस्ट्री में आपको एक लीगल कंपनी के साथ काम करना है। अगर आप किसी इलीगल कंपनी के साथ फंस गए तो फिर वहां पे आपका फ्यूचर खराब हो जाता है। इंडिया में क्या होता है ना, जितना काम लीगल हो रहा है ना, उससे ज्यादा इलीगल काम चल रहा है ना। लोग बस भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों के अंदर पता नहीं राक्षस बसा पड़ा है, कौन बसा पड़ा है। हाई पैसा, कैसे भी आए पैसा आए, कैसे भी आए पैसा आए। तो इलीगल काम इंडिया के अंदर बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इलीगल कंपनीज भी खोल रखी हैं। उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने डमी प्रोडक्ट्स रख रखे हैं। डमी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि 4 या 5 प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास में, और 4 या 5 प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना बहुत हाई होता है। जैसे कि उन्होंने मान लो कोई टी ऑयल रख रखा है अपनी कंपनी में, तो टी ऑयल का जैसे प्राइस तो 275 के आसपास है, 300 रुपए के आसपास है इसका प्राइस। लेकिन किसी भी इलीगल कंपनी में यही टी ऑयल 2,000 का मिलेगा, 2,000 का। क्योंकि ये जो डमी प्रोडक्ट उन्होंने रख रखा है ना, ये सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए रख रखा है, क्योंकि सरकार के हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है। इसलिए सरकार उनकी कंपनी को बंद ना कर दे, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए डमी प्रोडक्ट को रख रखा है। इन कंपनीज को कभी भी IDSA की मेंबरशिप नहीं मिलती है। भले आप इनसे पूछ लेते ना, इनके पास में IDSA का सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, कभी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इलीगल कंपनीज हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनके पास 4 या 5 डमी प्रोडक्ट्स होंगे, बस प्रोडक्ट का प्राइस